गुरनाम साहब, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। गुरनाम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, थैंक यू जी। जी गुरनाम जी, क्या वजह मानते हैं तनाव की स्थिति यहां पर बनी हुई है? सरकार बातचीत के लिए तैयार है, उधर किसान आक्रोशित दिखाई दे रहे, कहां पेच फंस रहा है? अगर सरकार बातचीत के लिए किसी ने कब मना किया? बात तो कभी करें, बातचीत के दरवाजे तो खुले हैं, उन्होंने तो कभी मना नहीं किया। और अब भी अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो किसान तो बातचीत करेंगे। कोई ये तो नहीं है कि वो कोई किसी और मकसद से आए हैं। अगर बातचीत से समस्या सुलझती है जी नहीं, ये बात तो अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, तो बात क्यों नहीं बन पा रही है? 2 बार तो बातचीत हो गई है, इससे देखिए, पहले। जी, 2 बार बातचीत हुई है। अगर वो मांगे मान लेते तो झगड़ा समाप्त हो जाता। तो 2 चीज होती है, या तो वो ये बताएं कि मांगे गलत हैं, या वो ये बताएं कि मानते क्यों नहीं। दोनों बात में से एक बात सिद्ध करें ना वो। या तो ये कहें कि देश में किसानों का जो हिस्सा है वो कम है, पूंजीपतियों का हिस्सा ज्यादा है। किसानों को कम मिलेगा, पूंजीपतियों को ज्यादा मिलेगा देश के भंडार से। या तो वो ये बात कहें कि आपको जितना मिल गया बहुत है, या वो ये कहें कि जो किसानों का बढ़ता है। अरे हम मांग क्या रहे हैं भाई? अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकार ने बीजने से पहले हमें बताया, बीजने से पहले उन्होंने अनाउंस किया कि आपको इस फसल का ये भाव मिलेगा। हमने वो बीज ली, बीजने के बाद वो कहते हैं खरीदने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अरे भाई, हमें तो उतने पैसे चाहिए। आप देश में ये कानून बना दो कि इससे नीचे नहीं बिकेगी। आप जब हमारी फसल महंगी होती है, न्यूनतम से ऊपर जाती है, अब की बार धान ऊपर जाने लगी तो इन्होंने चावल बाहर जाना बंद कर दिया। अब की बार पिछले बार जो सरसों है वो एमएसपी से ज्यादा में बिकी, तो इन्होंने मलेशिया से बाहर से तेल मंगा लिया। और अभी जहाँ उसका 6,000 रुपए भाव मिलना था वहां तो उसका 4,000 रुपए भाव मिल रहा है। अभी मंडियों में पड़ी है सरसों। ऐसे ही इन्होंने नियोगा किया, हमारी ज्यादा भाव पे बिकने लगी तो इन्होंने बाहर जानी बंद कर दी। और जब यहाँ पे कोई चीज कम होती है तब बाहर जाने तब जो है ये बाहर से मंगा लेते हैं। जब कोई यहाँ ज्यादा होती है तो उसको बाहर जाना बंद कर देते हैं। लेकिन कल अनुराग ठाकुर की तरफ से कम मांग रहे हैं। कल अनुराग ठाकुर की तरफ से या फिर ये सिद्ध कर दें कि ना ये हमारा देना बनता नहीं है, आगे के लिए आपकी मर्जी, खेती करो, खेती ना करो, आपको एमएसपी नहीं मिलेगा, ना हमको ये अनाउंस करेंगे। ये सिद्ध कर दे, जिसको खेती करनी होगी कर लेगा, ये करें अनाउंस। ऐसे थोड़ी है कि अनाउंस हमारे से भिजवा ली और फिर कहते हैं कि हम इसको खरीदेंगे नहीं। एक्चुअली ये है कि ये कंपनियों की सरकार है और जो है वो कंपनियों को। कल अनुराग ठाकुर की तरफ से तो बकायदा लिस्ट दिखाई गई थी ना, कल अनुराग ठाकुर की तरफ से लिस्ट दिखाई गई थी। यूपीए के तुलना में बता रहे थे कि भाई हमारी जो सरकार है गेहूं पे खरीद अच्छी फसल पर कर रही है, अच्छे रेट पर कर रही है। ये यूपीए से तुलना क्यों करते हैं? यूपीए से तुलना क्यों करते हैं? ये तुलना करें कि जिस भाव पे जो भाव इन्होंने तय किया वो फसल खरीदने के लिए किया है या ड्रामा दिखाने के लिए किया है। जब बीजने से पहले तय किया कि आपकी इस भाव हम तय कर दिया, आपका फसल बीजने से पहले हमने वो बीज ली और फिर उन्होंने खरीदी नहीं, उसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब तो बता दें हमें, एमएसपी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? जब देश के अंदर अनाज नहीं था, आपके लिए बताऊं, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश में भूखमरी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बोल दिया था कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है और मैं चाहूं तो तेरे देश को भूखा मार दूं अगर अनाज देना बंद कर दूं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एमएस स्वामीनाथन, जो कृषि विशेषज्ञ थे, जिसका अब भी हम बहुत जिक्र करते हैं, 1964 में एक कमेटी बनाई थी और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दो, एक मूल्य तय करो, किसान बाजार में ना लूटे, उसको गारंटी हो कि मेरी इस भाव में तो बिकेगी, वो तभी तो पैदा करेगा। वो तब से 1967 से लेके लागू है, 66-67 से लेके, और उसका अर्थ ही ये है। उसके लिए कमेटी बनी है, सीएससीपी, एक कमेटी बनी है कि एमएसपी तय ये करेगी, ये सब देखेगी कि देश के हालात क्या हैं, हमारे पास उत्पादन कितना है, हमारा देश का जो आम नागरिक है वो किस भाव खरीद के खा सकता है। उन्होंने सारे पॉइंटों पे देख के ये तय किया
कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना बढ़ता है जी। और जितना वो देश में पैदा हुआ उससे भी हमें 3-4 लाख करोड़ कम मिला। अभी पीछे रिपोर्ट आई है कि 2000 से लेके 2015 के बीच 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम मिला भारत के किसानों को। 45 लाख रुपए एक तरफ किसान सुसाइड कर रहा है, दूसरी तरफ 15 साल में 45 लाख करोड़ का घाटा बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ सरकार की वजह से। देखिए, ये इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, अर्जुन मुंडा की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भाई हम राज्य सरकार से बातचीत करेंगे, किसान ये रुख इख्तियार क्यों कर रहे हैं? अगर वो तैयार हैं राज्य सरकार से बातचीत भी तो की जाएगी ना, सरकार तो अपना पक्ष रख रही है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही खरीदती है। अब पूरा चावल है सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, पूरा पंजाब से गेहूं जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, तो सारी फसलों की सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी ले। कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं। तो वो स्टेट से बात करेगी तो क्या बात करेगी? ये बात को टरकाने वाली बात को टाइम निकालने वाली बात ना करें। हमारा आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है सरकार से कि किसान इसी देश के हैं, भारत के हैं और भारत के लिए काम कर रहे हैं, सीमा पे भी कर रहे हैं, खेत में भी कर रहे हैं। देखिए गुरुराम जी, एक सवाल है, एक बहुत वाजिब सवाल है, एक बहुत वाजिब सवाल है, मैं चाहूंगा इस पर भी जवाब आप जरूर दें। प्रकाश जावड़ेकर जो कि राज्यसभा सांसद होते थे, उनकी तरफ से 2010 में पूछा गया था कांग्रेस से, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और उसमें कृषि मंत्री से जब पूछा गया कि आप एमएसपी लागू क्यों नहीं करते, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसकी जो सिफारिश है उसको आप कब तक लागू करेंगे, तो उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में यहाँ पर डेंट लग जाएगा। तो क्या ये मुख्य वजह है? देखिए हमारा मतलब पिछली सरकार से और इस सरकार से कोई कंपटीशन करवाना नहीं है। हमारा मतलब है कि दो चीज हैं, आपने दो चीज बोली, एक एमएसपी, एक स्वामीनाथन रिपोर्ट, दोनों में अंतर है। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो हमारी फसलों के रेट और ज्यादा बढ़ेंगे। अभी जो है वो सवाल इस चीज का है कि जो आपने तय किया, जो आपकी सीएससीपी ने तय किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट तो उससे और बहुत कहीं ज्यादा दे रही है। आप उतना तो कम से कम गारंटी दे दो कि आपने हमारे से कह के फसल भिजवा ली। अब सरसों है उदाहरण के तौर पे, सरकार ने रेट तय कर दिया और उससे आज 2000 रुपए कम बिक रही है। अरे भाई हम कहाँ जाएं? और ज्यादा बिकती आपने मलेशिया से तेल मंगा लिया, आपने मलेशिया से तेल मंगा के भारत के किसानों को लुटवाया कि भारत के किसानों की सरसों सस्ती बिके। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र करके भारत के किसानों को मारा जा रहा है। अब इससे और देश का नुकसान हो। गुरुराम जी, एक आखिरी कमेंट 10 सेकंड में चाहूंगा आप इसका जवाब दे दें। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। अब स्थिति क्या बनती हुई नजर आएगी? 2020 से 2021 तक 300 प्लस डे की जो स्थिति बनी हुई थी, लगातार किसान जो है प्रदर्शन कर रहे थे, डटे हुए थे, क्या वो स्थिति दोबारा देखी जाएगी क्या? देखिए, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका बयान आया है कि अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो हम जाएंगे, उनका बयान आया है। और सरकार को बुलाने चाहिए और बैठ के बातचीत के लिए टाइम निकालने के लिए ना बुलाएं, बल्कि बातचीत के लिए माध्यम से हल करें। अरे भारत के किसान है भाई, आपके देश के किसान हैं, इनको पावर जो है वो देश के किसानों ने दी है। मारने के लिए पावर नहीं दी है, बचाने के लिए पावर दी है। चलिए, दुरुपयोग ना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। किसान आंदोलन 2.0 लगातार महाकवरेज हमारी लगातार जारी है।